अगर आप विंडोज यूजर हैं तो आपका टर्मिनल के साथ एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा होगा जितना लिनक्स और मैक यूजर का होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लिनक्स और मैक में जो टर्मिनल यूज होता है उस पर काफी ज्यादा काम किया जा चुका है, उसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने तरीके से, बट विंडोज में हम इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। तो अगर आप भी टर्मिनल एंथुसियास्ट हो और विंडोज यूज कर रहे हो, टर्मिनल को कस्टमाइज नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टर्मिनल के बारे में जिसने बहुत कुछ चेंज कर दिया है विंडोज के लिए। हालांकि ये टर्मिनल विंडोज, लिनक्स और मैक तीनों टाइप के यूजर के लिए है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस टर्मिनल में से कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि अभी तक विंडोज में एग्जिस्ट नहीं करते थे, और साथ ही साथ इस टर्मिनल में एक ऐसा फीचर भी इंट्रोड्यूस किया गया है जो आज तक के इतिहास में किसी भी टर्मिनल में यूज नहीं हुआ है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सा फीचर है जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है टर्मिनल हिस्ट्री में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टर्मिनल लॉन्च किया गया था शुरू में था वो था हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। अब विंडोज यूजर के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जो भी सर्वर साइड कमांड लिखने होते हैं वो हमारे लिनक्स पे होते हैं। तो जो विंडोज के कमांड है, लिनक्स के कमांड है, वो काफी हद तक सिमिलर है, बट कुछ चीजें जो है वो मैच नहीं करती। वो डिफरेंस क्या है, कमांड के थ्रू देखते हैं। अगर आपको इस लोकेशन पे देखनी है कि कौन कौन सी फाइल या फोल्डर्स प्रेजेंट है, तो अगर आप लिनक्स यूजर होते तो आप ls कमांड टाइप करते, बट यहाँ पे विंडोज में ये सपोर्ट नहीं करता है। विंडोज के लिए हमारे पास dir कमांड है, तो dir टाइप करोगे तो आपको ये बता देगा कि कौन कौन सी डायरेक्टरी या फिर फाइल्स इस लोकेशन पे प्रेजेंट है। बट अगर आप सर्वर से इंटरैक्ट करोगे तो आपको वहाँ पे विंडोज कमांड नहीं लिखने हैं, वहाँ पे आपको यूनिक्स कमांड लिखने होते हैं। तो इस चीज को हम विंडोज में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए हमारे पास एक नया टर्मिनल इंट्रोड्यूस किया गया विंडोज में, पावरशेल। अब अगर हम विंडोज पावरशेल में ls कमांड का यूज करते हैं तो ये बिल्कुल वर्क करता है, यानी कि कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए हमारे कमांड प्रॉम्प्ट से विंडोज पावरशेल में, जिसमें काफी हद तक आप लिनक्स के कमांड रन करा सकते हो। तो आइए इंतजार खत्म करते हैं और जानते हैं उस टर्मिनल के बारे में जिसने टर्मिनल हिस्ट्री में एक ऐसा फीचर ऐड किया है जो अभी तक किसी भी टर्मिनल में इंट्रोड्यूस नहीं था। जी हाँ, ये टर्मिनल है हमारा वार, द इंटेलिजेंट टर्मिनल। ये इंटेलिजेंट टर्मिनल क्यों है अभी कुछ देर में देखेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसका टर्मिनल एक्सपीरियंस कितना कलरफुल है और काफी सारी चीजें जो अलग करके रखी हुई है। ये टर्मिनल सपोर्टेड है भाई मैक, लिनक्स और विंडोज, तीनों तरीके के ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये सपोर्टेड है। तो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर हो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो विंडोज के लिए हम यहाँ पे डाउनलोड करने वाले हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड, और ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आप विंडोज में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो बिल्कुल उसी तरीके से आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है बाई क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मैंने यहाँ पे वॉप टर्मिनल इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली ओपन करके दिखाता हूँ। ये है वॉप टर्मिनल। अभी ये देखने में बहुत ही सिंपल है क्योंकि हमने इसे कस्टमाइज नहीं किया है बहुत ज़्यादा। तो इस पर आप कमांड एड कर सकते हो, जैसे लिनक्स कमांड एड करने हैं pwd। यहाँ पे आप कमांड लिख रहे हो, देख रहे हो कलरफुल में लिखा जा रहा है। pwd आपका ग्रीन कलर से लिख के जा रहा है। आप क्लिक कर दो, आपको ये आउटपुट दिखेगा। आउटपुट हमारा बिल्कुल जैसे अभी तक दिख रहा था वैसे ही है, बट यहाँ पे अगर हम मूव करते हैं किसी डायरेक्टरी में, लेट्स से यहाँ पे मैं डायरेक्टरी में मूव करता हूँ, cd डॉक्यूमेंट्स, गिट एंड गिटहब। हमारे पास एक फोल्डर है डॉक्यूमेंट्स में गिट एंड गिटहब नाम का। तो यहाँ पे मैं जैसे ही जी टाइप कर रहा हूँ ये मुझे ऑटो सजेशंस भी दे रहा है कि इस डायरेक्टरी के अंदर अगर आपको जाना है तो मैं ऑटो सजेशंस भी दे रहा हूँ कि इस डायरेक्टरी में ये फाइल्स है, आप यहाँ पे जा सकते हो, जो कि जी से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको ऑटो कंप्लीट करने के लिए आपको टैब हिट करना है। तो यहाँ पे जैसे ही टैब हिट किए इसके अंदर और भी डायरेक्टरीज हैं, तो ये कह रहा है वहां पे भी आप जा सकते हो। आपको डायरेक्टली टैब हिट करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो डायरेक्टरीज है, सीको गिट एंड गिटहब एंड फर्स्ट गिट रेपो। तो यहाँ पे हमारे पास टैब हिट करा तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही ऑप्शंस आ गए क्योंकि हमने पहला लेटर नहीं दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ये ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा, जो कि अभी तक हमारे पास वो फीचर नहीं था। ये दिखता था बट नीचे एज अ टर्मिनल में लिख के आता था, ऐसा UI एक्सपीरियंस इतना बढ़िया नहीं था। अगर हम यहाँ पे हिट करते हैं तो ये हमारी एक गिट रेपो है। आप देखो यहाँ पे कितना UI बढ़िया दिख रहा है। एक तो हमारा ये लोकेशन दिखा रहा है कि किस लोकेशन पे है पर्पल कलर से। यहाँ पे ये गिट रेपो है ये भी दिखा रहा है। ये ब्रांच दिखा रहा है कि कौन सी ब्रांच पे आप हो, क्योंकि अभी तक अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो टर्मिनल पे ये सारी चीजें नहीं दिखती। ये गिट मास्टर आपको ये दिखता है, फर्स्ट गिट रेपो। तो ये बिल्कुल लिनक्स और मैक जैसा बनाया गया है ताकि ये सारे प्लेटफॉर्म पे एक जैसा दिखे, और जितनी भी कमांड आप हिट कर रहे हो यहाँ पे ये इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से सेपरेट भी कर रहा है। हालांकि ये सेटिंग्स है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो सेटिंग कौन कौन सी है ये देखते हैं। आपको यहाँ पे राइट टॉप में ऑरेंज कलर से सेटिंग आइकन दिख रहा होगा। आपको जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे पहला तो ये अकाउंट मांग रहा है कि अगर आपने वाप पे अकाउंट नहीं बनाया तो आप साइन अप कर लो, बट अगर आप साइन अप नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं,
यहाँ पे हमारे पास दूसरा है AI। टर्मिनल में AI भी इंटीग्रेट किया गया है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि अभी तक किसी भी टर्मिनल में AI इंटीग्रेट नहीं हुआ है। देन आपके पास है ऑप्शन में टीम। यहाँ पे ये टर्मिनल आप टीम के लिए सेटअप कर सकते हो। अब ये भी एक नया फीचर है, आप एक नई टीम बनाओ जिसमें मल्टीपल यूजर्स हो और सारे यूजर्स इस टर्मिनल पे काम कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है अपीयरेंस। ये हमारा टर्मिनल दिखना कैसा चाहिए, ये उसकी सेटिंग्स है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लर करने का ऑप्शन है। इसके साथ ही हमारे पास ऑप्शंस में है थीम्स, मल्टीपल थीम्स है, आप कोई भी थीम यहाँ पे लगा सकते हो। ये हमारे पास लिस्ट ऑफ थीम्स है, आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हो, लाइट डार्क जो भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ये विलो ड्रीम, और इसी में हमारे पास और भी ढेर सारे ऑप्शन है। आपको जो यूआई दिख रहा है इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने तरीके से। फॉन्ट क्या होना है, फॉन्ट साइज क्या होनी है, फॉन्ट वेट क्या होना है, लाइन की लेंथ क्या होनी है, वो वर्टिकल लाइन देनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है या नहीं देनी है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें ढेर सारे फीचर्स भी हैं शॉर्टकट के, तो आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने तरीके से। तो इसके बारे में हम ज़्यादा और बात नहीं करने वाले हैं, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी इस टर्मिनल को करते हैं क्लियर, और यहाँ पे कोई भी आप कमांड हिट कर सकते हो, कोई भी मतलब कोई भी। अब चलते हैं उस फीचर की तरफ जिसके लिए अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो। तो ये फीचर है एजेंट मोड। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंटीग्रेट किया हुआ है इसी टर्मिनल में। तो आपको कोई चैट जीपीटी पे जाके या फिर डीप सीक पे जाके वहाँ पे टाइप नहीं करना है, आप डायरेक्टली इस टर्मिनल पे वर्क कर रहे हो, डायरेक्टली आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज यहाँ पे कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल पे काम कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि Django ऐप कैसे क्रिएट करते हैं। पाइथन का एक वेब फ्रेमवर्क है Django, ये काम कैसे करता है ये हमें बिल्कुल नहीं पता है, और हम चाहते हैं कि एक Django प्रोजेक्ट क्रिएट करें, बट हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस एजेंट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पूछने के लिए। जैसे यहाँ पे एजेंट मोड मैंने यहाँ पे हिट किया, आप डायरेक्टली Ctrl+I बटन प्रेस करोगे तो भी ये चालू हो जाएगा। आस्क इन नेचुरल लैंग्वेज, एंड यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स हैं। अब इन मॉडल्स में हमारे पास है क्लाउड 3.7 सोनेट, 3.5 सोनेट, क्लाउड 3.5 हाइकू, जीपीटी का भी एक मॉडल है, GPT-4o, O3 मिनी, गूगल का भी AI इंटीग्रेटेड है, जेमिनी 2.0 फ्लैश, और डीपसीक R1 एंड V3। यहाँ पे इतने तरीके के AI मॉडल्स हैं जो इस टर्मिनल में इंटीग्रेटेड है। आप इनमें से किसी भी मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैं क्लाउड 3.7 सोनेट यूज करूंगा, कोई भी यूज कर सकते हो। बट जो क्लाउड 3.7 है ये हमारा बेसिकली सॉफ्टवेयर डेटा पे ट्रेन किया हुआ है। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर जितने भी फ्रेमवर्क है ये उन सारे डेटा पे ट्रेन हुआ है। तो जो भी एरर फाइंडिंग होती है वो इसमें थोड़ी आसानी हो जाती है। क्लाउड 3.7 सोनेट AI का यूज करने वाले आप कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो। अब इस AI का इस्तेमाल करके मैं जानना चाहता हूँ कि Django प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा आई वॉन्ट टू क्रिएट अ Django प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बिल्कुल जैसे कि मॉडल काम करते हैं, ये पहले सोचता है और आपको ये स्टेप भी बताएगा। जैसे यहाँ पे यूजर वांट्स टू क्रिएट अ Django प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच ऑन विंडोज यूजिंग पावरशेल, और यहाँ पे ये देख रहे हो ये आपके लिए वो सारी चीजें कर रहा है। जैसे कि पाइथन ये है, सबसे पहले इसने क्या किया कि पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है वो चेक किया, तो उसके लिए इसने कमांड खुद ब खुद एड करी पाइथन --- वर्जन, एंड इसके बाद पिप भी चेक किया, पिप अवेलेबल है नहीं, अगर अवेलेबल है तो ये कमांड क्या हो रहा है, चल रहा है। अभी कह रहा है कि आपको एक डायरेक्टरी बनानी होगी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ एंटर हिट करने वाला हूँ। तो इसने क्या किया, इस लोकेशन पे एक डायरेक्टरी बनाई। अब इस डायरेक्टरी में ये क्या कह रहा है कि मूव करो, चेंज डायरेक्टरी, बस एंटर हिट करते जाना है। ये सारी चीज़ें आपके लिए टर्मिनल में खुद ब खुद करता जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट करो VNV करके, यहाँ पे कर लिया हमने इन्वायरमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए करता जाएगा, आपको बस फॉलो करते जाना है इसके स्टेप्स को। आपको पढ़ना है कि ये AI क्या कह रहा है, और स्टेप बाय स्टेप ये टर्मिनल से इंटरैक्ट भी करेगा, आपको बस इंटर हिट करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इशू है कि ये इन्वायरमेंट वेरिएबल एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए क्या किया इसने, एग्जीक्यूशन पॉलिसी भी बनाई और खुद ब खुद सारी चीज़ें सॉर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपको ये क्या करना है, स्टेप्स पहले पढ़ना है कि वो क्या करने का कोशिश कर रहा है और क्यों ये सारी चीज़ें नहीं चल रही हैं। अगर एरर आता है तो वो फिक्स भी करेगा। अभी यहाँ पे इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया, आप Django इंस्टॉल कर रहा है खुद ब खुद। ये AI एजेंट कितना बढ़िया है ना, अभी तक कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, ये इंट्रोड्यूस हुआ है और आपके काम को कितना आसान बना दे रहा है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अभी तक हो तो आप ये करते थे कि आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही है, आप चैट GPT पे जाते थे, वहाँ पे टाइप करते थे, वो आपको कुछ आउटपुट देता था, कुछ सजेशंस देता था, आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते थे
तब सारी चीजें वो चलती थी। यहाँ पे क्या करना है, आपको कॉपी पेस्ट करना ही नहीं है, बस आपको वो चीज बता देनी है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है या मुझे ये करना है। वो खुद ब खुद सजेशन देगा आपको टर्मिनल पे ही। सजेशंस को रीड करना है और अपने अकॉर्डिंग चेक करना है कि सही है या नहीं है, उसके बाद इंटरेक्ट करना है। आप एआई पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप एआई पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए तो आपकी लर्निंग वहीं स्टॉप हो जाएगी। आप एआई की मदद लो समझने के लिए, पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे मुझे एक Django प्रोजेक्ट क्रिएट करना था। यहाँ पे Django प्रोजेक्ट क्रिएट भी हो गया है और इसने यहाँ पे सर्वर रन भी कर दिया है। यहाँ पे ये होस्ट URL दे रखा है इसने, तो मुझे क्या करना है, कंट्रोल प्लस क्लिक करना है। ये मुझे दे रहा है वो ऐप कि आपका ये Django ऐप रन हो रहा है। मैंने एक कमांड दिया था सिर्फ Django प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। इसने Django प्रोजेक्ट क्रिएट किया, एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट किए, जो भी सारी चीजें रिक्वायर्ड थी वो इंस्टॉल करी जैसे Django, और इसके बाद इसने खुद ब खुद सर्वर को रन भी किया। खुद ब खुद कहने का मतलब है इसने सजेशन दिया, हमने बस एंटर हिट करा है। तो है ना कितनी कमाल की चीज। अब यहाँ पे एक टर्मिनल हमारा चल रहा है, हम दूसरा टर्मिनल इसी में ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे फिर से वार्प टर्मिनल ओपन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्लस आइकन दिख रहा है, प्लस आइकन में आपके पास दो ऑप्शन है, न्यू टैब भी ओपन कर सकते हो या फिर पावर शेल या गिट बैश। आपके पास जो भी टर्मिनल सिस्टम में होंगे वो सबका सजेशंस देगा आपको। तो यहाँ पे विंडोज पावर शेल और गिट बैश है मेरे पास ऑलरेडी, तो ये उसका भी सजेशन दे रहा है, आप इसको भी ओपन कर सकते हो। अदरवाइज ओपन न्यू टैब। अब इस टर्मिनल पे हमारा Django सर्वर रन हो रहा है। इस टर्मिनल पे हम कुछ भी चाहे कुछ भी करा सकते हैं। आप इसको और भी कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि इसको स्प्लिट भी कर सकते हो दो टर्मिनल में। तो आप इस पे भी कुछ कर सकते हो, इस पे भी कुछ कर सकते हो। यहाँ पे मुझे करना है एजेंट मोड में, कंट्रोल आई, और यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कि राइट अ फंक्शन दैट ट्रैवर्स इन अ ग्राफ लेवल वाइज। ये हम ग्राफ में BFS एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करने के लिए कह रहे हैं इसको। तो यहाँ पे ये कमांड मैं दे रहा हूँ, देखते हैं कि ये क्या करता है। अब देखिए जिस लोकेशन पे मैं हूँ यहाँ पे ये कह रहा है कि एक फाइल क्रिएट करो, graph_utils.py। ठीक है, फाइल क्रिएट कर दी है मैंने। अब यहाँ पे ये क्या क्या करने वाला है वो सारा स्टेप्स यहाँ पे लिख रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी फाइल क्रिएट करनी है, जो भी देना है, आपको बस कमांड देना है, जैसे आप ChatGPT या किसी में देते हो। अब यहाँ पे देखो ये कितनी आसानी से चीज़ों को लिख दिया यहाँ पे इसने। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें सही है या नहीं है, तो यहाँ पे मैं एडिट भी कर सकता हूँ। आप इसी सेम टर्मिनल पे एडिट भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो इसको, या फिर अप्लाई चेंजेस कर सकते हो। तो मुझे इस फाइल को सेव करना है, मैंने अप्लाई चेंजेस करे। इसको एजेंट मोड से हटाते हैं और यहाँ वाले टर्मिनल पे हम LS करते हैं। ठीक है, अभी ये एजेंट मोड में नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फाइल बन के आ रही है graphutils.py करके। अगर मैं इसका कंटेंट देखूं तो उसके लिए हम यूज करेंगे cat graphutils.py। तो मुझे यहाँ पे ये फाइल का कंटेंट दिख रहा है कि इस फाइल में क्या कंटेंट है। तो बस आपको एक कमांड हिट करना है और ये आपके लिए सब कुछ करेगा। तो है ना कमाल का टर्मिनल। तो अगर अभी तक इस टर्मिनल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और AI तो इसमें बिल्कुल फ्री दिया हुआ है। एक और चीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।